बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो टॉपिक है इस जल प्रलय में। ये कृतिका क्लास 9 की हिंदी बुक है और चैप्टर नंबर 1 है इसका चैप्टर मैंने पूरा अच्छी से तरह से पहले पढ़ा दिया है। इसको लिखा है बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु ने। ये बाढ़ पर आधारित पाठ है। जल प्रलय यानी बाढ़ पर आधारित ये पाठ है। पाठ आपने पूरा पढ़ लिया है। अब प्रश्नोत्तर इसके जो प्रश्न है उसको लेकर के आई हूँ। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और उनका उत्तर भी देखते हैं। पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा बच्चों और आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? उत्तर है बच्चों, बाढ़ की खबर सुनकर लोग आवश्यक वस्तुओं जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां आदि एकत्रित करने लगे। दुकानदार अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे और लोग ऊपरी मंजिलों पर शरण लेने की तैयारी करने लगे। यानी नीचे रहेंगे तो बाढ़ परेशान करेगी, पानी ऊपर तक आ जाता है, इसलिए ऊपरी मंजिल पर लोग चले जाते हैं। और ये जो जरूरी सामान है जीवन यापन के लिए, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई का मतलब होता है बच्चों माचिस, जो आपके चैप्टर में लिखा है, क्वेश्चन में भी वही है आंसर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? देखिए ये है आपका प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए लेखक ने यहाँ पर देखिए ले छूट गया है, यहाँ ले आप जोड़ लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। उन्होंने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया था, इसलिए वे स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और उसकी विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक थे। ये देखिए यहाँ पर इसका उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? इसका उत्तर है, इस कथन से जन समूह में जिज्ञासा, भय और आकुलता की भावनाएं व्यक्त होती हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे और सबके मन में यह प्रश्न था कि पानी कहाँ तक पहुंच गया है। देखिए बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुंच गया है, आजकल तो मोबाइल का जमाना हो गया है और आप कहीं से भी देख भी सकते हैं कि कहाँ तक आया। लोग एक दूसरे को फोटो खींच खींच के डालने लगते हैं सोशल साइट्स पर। लेकिन पहले जब 1975 की ये बात है, उस टाइम में तो कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी जिससे कि पता चल जाए कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया है। मनुष्य ही एकमात्र साधन था जो बता सकता था कि यहाँ तक पानी पहुंच चुका है। तो लोगों के अंदर आकुलता यानी बेचैनी थी कि कहाँ तक आया, भय यानी डर था, जिज्ञासा का मतलब होता है बच्चों जानने की इच्छा। यहाँ देखिए जनसमूह मतलब लोगों के अंदर जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, भय का अर्थ होता है डर, आकुलता का अर्थ होता है बेचैनी। लोग जब भी ऐसा कोई भी विभीषिका आती है, प्रलय होती है या बाढ़ हो या भूकंप हो, कुछ इस टाइप से हाथ होता है जो भयंकर घटनाएं घटती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो मनुष्य के अंदर डर तो हो ही जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? तरल का अर्थ होता है द्रव, द्रव यानी लिक्विड। तो दूत मतलब उसका यहाँ पर देखिए मृत्यु का तरल दूत यानी पानी के माध्यम से मौत कैसे आ रही है उसके बारे में कहा गया है। बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। प्रश्न था किसे कहा गया है, तो बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है क्योंकि
यह बड़े वेग से आता है और सब कुछ डुबाता, बहाता, नष्ट करता चला जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बच्चों, अगर आपने बाढ़ देखा होगा तो आपने देखा होगा कितनी तेजी से बाढ़ का पानी आता है और कितनी बड़ी विनाश लीला करके चला जाता है। लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर जाते हैं। अब पूरी गृहस्थी बसी हुई है, उसको एक बार में सब कुछ टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। आप भागेंगे भी तो कितना सामान लेकर के कहीं जा सकते हैं। आपको अचानक पता चलता है कि पानी यहाँ तक पहुंच चुका है और आप अपनी जिंदगी को बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। और कहीं ये पानी रात में आ गया, फिर जीवन बचाना भी मुश्किल हो जाता है। आप सोए हैं, बाढ़ का पानी घर में घुस गया, तो बहुत से बच्चे इसको महसूस भी किए होंगे, देखे होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए पढ़कर ही समझना काफी है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। जो इस तरह की विनाश लीलाएं होती हैं, जो भयंकर आपदाएं होती हैं, जो कष्ट आते हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं बच्चों। यह हमें प्रकृति देती है, प्रकृति अपना सब कुछ बैलेंस करती है। तो कैसे देती है प्रकृति हमें? इसके लिए हम कोई तैयारी करके नहीं रखते हैं कि बाढ़ हमारे घर में पानी घुस सकता है, कुछ ऐसी दुर्घटना घट सकती है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सभी को सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। पहले तो ये हो गया सबसे नंबर 1। दूसरा है जनता को आपदा के समय शांति और संयम बनाए रखना चाहिए, नंबर 2 पॉइंट है। तीसरा है कि मान लीजिए आप बहुत घबरा गए, दूसरा नंबर पॉइंट में बता रही हूँ बच्चों कि आपदा आई है, इस तरह की विपत्ति के समय में अगर आप शांति नहीं बनाए रखेंगे, संयम नहीं बनाए रखेंगे, धैर्य नहीं बनाए रखेंगे, तो ऐसे ही हॉट आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। आरंभ यानी शुरुआत। जब आपको पता चल गया कि हर साल बाढ़ आती है और इतना बड़ा हादसा दे करके जाती है, तो सरकार को पहले से ही और स्वयंसेवी संस्थाओं को पहले से ही इस तरह के शेल्टर बना के रखने चाहिए कि जहां पर लोगों को इस तरह की आपदा आती है तो लोग वहां पहले से ही पता चल जाए कि ये बाढ़ का पानी आने वाला है। हालांकि जितना कहना आसान है बच्चों, अपनी घर गृहस्थी अपना सब कुछ छोड़ करके जाना उतना ही मुश्किल है। तो पहले से ही आरंभ कर देनी चाहिए इसकी तैयारी। और अगला पॉइंट नंबर 4 है कि आपको अगर कोई भी बीमारी है, परेशानी है, पर्याप्त दवाइयाँ और चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। ये तो है सरकार की तरफ से किए जाने वाले उपाय, लेकिन आपको भी अपनी जितनी भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, उन सबको ज़रूर रख लेना चाहिए, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयाँ अगर आपके पास नहीं रहेंगी, तो कभी भी बीमारी बढ़ने से फिर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि उस समय तो सबके लिए बाढ़ है, आपके लिए सिर्फ नहीं है, सबके लिए बाढ़ है। तो वहाँ पर आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब पूछो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? देखिए ये एक व्यंग्यात्मक प्रश्न है। पटनिया बाबू मतलब पटना के रहने वाले लोगों को यहाँ कमेंट किया गया है। उत्तर है कि कथन द्वारा लोगों की संकीर्ण और असहयोगपूर्ण मानसिकता पर चोट की गई है। यानी जब भी बच्चों कोई इस तरह की विभीषिका आती है तो आपसी वैमनस्य यानी आपस में क्या चल रहा है उन सबको भूल जाना चाहिए। मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए और सबसे पहले आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। कोई मनुष्य आपको अच्छा कहे ना कहे, पर ईश्वर सबको देखता है और एक जिंदगी आप बना नहीं सकते हैं, पर एक जिंदगी बचा तो सकते हैं। तो एक एक जिंदगी मूल्यवान है, उसे जितना हो सके ऐसी आपदाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे अपना बेस्ट देना है। जिस दिन हर आदमी, हर बच्चा, हर मनुष्य ये सोचेगा मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे सामने वाले की मदद करनी है, उस दिन धरती स्वर्ग हो जाएगी।
तो इस कथन द्वारा लोगों की संकीर्ण और असहयोगपूर्ण मानसिकता पर चोट की गई है। यह दर्शाता है कि लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, देखिए यहाँ पर है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? पान की बिक्री तो बढ़ेगी ही, क्योंकि बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे और वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। आप देखते होंगे बच्चों, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर कुछ भी ऐसी सामाजिक घटनाएं घटती हैं, तो प्राकृतिक घटना, आपदा हो या सामाजिक कुछ घटना हो या सरकारी कोई ऐसी घटना हो, उसको उसकी चर्चा करने के लिए लोग पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे इकट्ठे हो जाते हैं और लंबे लंबे समय तक बातें किया करते हैं। तो ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था, इसलिए पान की बिक्री बढ़ गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या-क्या प्रबंध किए? उत्तर है, लेखक ने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां आदि एकत्रित कर ली। ये लेखक की बात है बच्चों, किया सबने है ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जिनको कंपोज़ की गोलियाँ होती हैं नींद की, तो लेखक को इसकी ज़रूरत होगी इसलिए उसने अपने लिए कर लिया, ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुज़ारा चल सके। अब मोमबत्ती और माचिस, मोमबत्ती नहीं होगी तो दिखाई नहीं देगा, माचिस नहीं, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो लाइट तो भूकंप और बाढ़ के समय में लाइट चली जाती है। बिजली नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अपने जो भी ये सब स्रोत हैं, इनको ज़रूर सँभाल के रखने की ज़रूरत होती है। बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुज़ारा चल सके, उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली और बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन-कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? बाढ़ एक बार पानी आ जाने के बाद बच्चों, वहाँ पानी, अब बाढ़ चली जाएगी लेकिन पानी गड्ढे में इधर-उधर जमा रहता है, बहुत भयानक-भयानक बीमारियाँ होती हैं और उसके बाद लोग मरना भी लोगों का शुरू हो जाता है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में देखिए क्या-क्या बीमारियाँ फैलती हैं, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों की फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं और गंदा पानी पीने से ये बीमारियाँ फैलती हैं। आप देखे होंगे डेंगू भी फैल जाता है, चिकनगुनिया भी फैल जाता है, ये सारे मच्छर मच्छर वहाँ पर बन जाते हैं, जहाँ भी पानी इकट्ठा रहता है, गंदा पानी हो, साफ पानी हो, कहीं भी पानी अगर अधिक दिनों तक इकट्ठा रहता है, उन सब से ये सारी बीमारियां फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? यहाँ पे प्रश्न है, क्यों किया उन्होंने ऐसा? ये उत्तर है, नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। बाढ़ तो बच्चों दोनों के लिए है, परेशानी आपदा तो दोनों के लिए आई है, दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे और उनमें मानव और पशु का भेदभाव नहीं था, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के प्रति गहरी मैत्री के भाव से ऐसा किया। अगर मनुष्य आपका साथी होता तो उस टाइम में हो सकता है कि वो सोचता कि मैं बाढ़ से परेशान नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊं, लेकिन जानवर इतना वफादार होता है कि अगर आपने उसको अपना साथी बनाया है तो वो आपकी हमेशा मदद करेगा, हमेशा आपका साथ देगा, वह दुख है या सुख है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, अच्छा है कुछ देखिए यहाँ पे, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टेप, रिकॉर्डर
आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? ऐसा लेखक ने क्यों कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो था वो सब चोरी चला गया, और ये सब भी क्योंकि उसको ज़रूरत महसूस होती थी मूवी कैमरे की। कैमरा होता तो बाढ़ का फ़ोटो खींच सकते थे, टेप रिकॉर्डर की लोगों की आवाज़ें उसमें टेप कर सकते थे। इन सब की तीव्र उत्कंठा मतलब तेज इच्छा हुई उनके पास कि ये सारी चीज़ें होती हुए लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन, इसीलिए लेखक ने ये सारी बातें कही। तो लेखक ने महसूस किया, उत्तर है बच्चों, कि अगर उसके पास कैमरा या कलम होती तो बाढ़ की विभीषिका यानी जो भयंकरता है, जो बाढ़ आई हुई है, इसका भयंकर जो रूप है उसको कैद कर सकता। कैद करना मतलब जेल में कैद करना नहीं है, सलाखों के पीछे कैद करना नहीं है, फोटो खींच करके वो अपने मोबाइल में या लैप आपका उसका जो कैमरा होता, उस समय तो मोबाइल नहीं था, कैमरा होता तो कैमरे में वो कैद कर सकते थे। लेकिन इससे बाढ़ पीड़ितों को कोई कल्याण नहीं हो सकता था। अब आप मान लीजिए कि कोई बाढ़ में डूब रहा है और आप उसकी फोटो खींचेंगे, सबसे पहले होना चाहिए आप उसको बचाने जाइए। फोटो तो होती रहेगी, कोई ना कोई फोटो खींच ही लेगा, लेकिन अगर आप मानव हैं तो आपका सबसे पहला धर्म है आपको उसको बचाना है। इससे बाढ़ पीड़ितों का कोई कल्याण नहीं हो सकता था, वह मात्र तमाशबीन बनकर रह जाता। वही बात है कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो फोटो खींचते हैं, यानी आप तमाशा देखने के लिए आए, इसलिए उसने सोचा अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न आपके इसमें 13 प्रश्न आए हैं, 2 प्रश्न ऐसे और हैं जो कि आपको खुद लिखने के लिए आए हुए हैं, और ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। धन्यवाद।